Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 4 of exercise 5.1. Question is, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, उसमें चेक करना है कि उनमें एपी कौन फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर एपी सीरीज है देन यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं. एंड ऑब्वियसली अगर वो एपी फॉर्मेशन कर रहा होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस होगा, राइट. सो नाउ वन बाय वन हम सभी पार्ट्स देखते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 2, 4, 8, 16. दीज आर लिस्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है, नंबर्स आपको गिवन है. तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या है? दिस इज A1, A2, A3 एंड A4. 4 टर्म्स आपको गिवन है. फर्स्टली आपको चेक करना है क्या ये सीरीज एपी में है कि नहीं, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई एन एपी. तो आप क्या करेंगे? सेकेंड टर्म से, सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, पिछले वाली टर्म से आगे वाली टर्म को. सो A2 माइनस A1 करेंगे, देन आप A3 माइनस A2 करेंगे, एंड देन A4 माइनस A3 करेंगे. जितने भी आपको टर्म्स गिवन है आप सभी टर्म्स को चेक कर लेंगे. मैक्स आपको 4 या 5 टर्म्स तक ही गिवन होता है. ओके, सो A2 माइनस A1 दैट इज 4 माइनस 2 विच इज 2. Then A3 minus A2, A3 is 8, 8 minus 4 is 4. Then A4 minus A3, A4 is 16 and A3 is 8, 16 minus 8 is 8. क्या ये सेम है? 2, 4, 8 ये सभी डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं. सो आप क्या लिखेंगे? नो, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी. सो देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी. अब जब एपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म्स की तो बात ही नहीं होगी. सो यहीं पे ये क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा. Now second part देखो. Second part is 2, 5 by 2, 3, 7 by 2 and so on. So this is first term, that is A1, this is A2, A3, A4, राइट. तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं. तो उसके लिए A2 माइनस A1 करेंगे, देन आप A3 माइनस A2, देन A4 माइनस A3, राइट. सो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 5 by 2 माइनस 2. ओके, तो यहाँ जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा 2. सो हियर 5 माइनस 2 2 is 4. 5 minus 4 is 1 by 2. Okay, then A3 minus A2 that is 3 minus 5 by 2. Take LCM 2. 3 2s are 6 minus 5 upon 2 that is 1 by 2. Okay, then A4 minus A3. What is A4? 7 by 2 and A3 is 3. So 7 minus 3 2s are 6 upon 2. So 7 minus 6 is again 1 by 2. Here common difference is same. जब हम माइनस करके देख रहे हैं सभी डिफरेंस सेम आ रहे हैं, that is 1 by 2. So what is common difference here? Therefore common difference D आपको find out करना है, that is 1 by 2. And before that आप लिख सकते हैं yes, therefore it is an AP. राइट, पहले ये लिखो कि येस इट इज एन एपी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज पूछा है ना क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे सेंटेंस में येस इट इज एन एपी एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज डी. अब नेक्स्ट बोला हुआ है राइट 3 मोर टर्म्स ऑल्सो. सो कितने टर्म्स गिवन है? 1 2 3 4. 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब टर्म 5th, टर्म 6th एंड टर्म 7th भी आपको फाइंड आउट करना है. सो टर्म 5th आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कैसे फाइंड आउट करना है. इसका एक फॉर्मूला होता है A5. कैसे करेंगे? A प्लस what is the term here? 5th term. तो coefficient क्या हो जाएगा? 5 minus 1 that is 4D. So A5 is A plus 4D. A means first term. First term is 2. आप first term को A1 भी कह सकते हैं और A भी. It's one and the same thing. So A is 2 plus 4 into what is D? D is 1 upon 2. Right? अब cancel out कर लो. 2 2s are 4. That means 2 plus 2 which is 4. तो A 5th term यानी 5th term कितना आया? 4. Similarly next term that is A6. A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस here it is 6 that means 6 minus 1 that is 5. तो A plus 5D, right? A is 2 plus 5 into what is D? D is 1 upon 2. Okay, so 2 plus 5 ones are 5 upon 2. Take LCM, it becomes 2 2s are 4 plus 5 upon 2. That is बन गया 9 upon 2. So this is your 6th term. One more term you have to find. That is A7. So A7 कितना हो जाएगा? A plus 7 minus 1 that is 6D. आपको कोफिशिएंट ऑफ डी क्या करना है? एक लेस लेना है, 1 लेस लेना है जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. 7 टर्म लेंगे तो 6D हो जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा तो 5D हो जाएगा. चिल्ड्रन, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई एन एपी, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, राइट. एंड आपको कितनी भी अगर फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस डी है आपके पास, तो आप कितनी भी बड़ी टर्म का मिडल में से भी सीक्वेंस का आप फाइंड आउट कर सकते हैं.
उसकी वैल्यू. सो प्लीज डू विजिट दैट video also, right? So now a7 is a plus 6d. So what is a is, first term is 2 plus 6 into what is d is 1 upon 2. Cancel it out, 2 3s are 6. So here 2 plus 3, that is 5. So this is the सेवेंथ टर्म. सो दैट्स इट. यही पूछा था क्वेश्चन में. अगर पहले चेक करो कि सीरीज एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यस इट इज इन एपी, देन राइट व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं 1/2. नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने इस फॉर्मूले से लिख लिया. आई होप आपको समझ में आ गया है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. So third part is minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2 and so on. So what is this? First term a, या आप कह सकते हैं a1 भी, right? A और a1 one and the same thing. This is a2, a3, a4, right? अब आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है whether this is an AP or not. तो that means सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे. a2 minus a1, देन आप करेंगे a3 minus a2, देन a4 minus a3. Right? So a2 minus a1, a2 is minus 3.2, minus a1 is again in minus, that means minus 1.2. तो आप इसे ब्रैकेट में कर लेंगे. So here solve this. Minus 3.2 minus minus becomes plus, so minus 3.2 plus 1.2, and obviously 3.2 is greater than minus 1.2, so आंसर में आपका माइनस साइन आएगा. So जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.2 से 1.2 का, 2 minus 2 is 0, 3 minus 1 is 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2. राइट? सो a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आई? -2. नाउ नेक्स्ट इज a3 माइनस a2. व्हाट इज a3? -5.2 माइनस a2 इज माइनस का 3.2. ओके, नाउ सॉल्व दिस. -5.2 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 3.2. राइट? अगेन 5.2 इज ग्रेटर, सो आंसर में माइनस आएगा, एंड 5.2 माइनस 3.2 इज 2. So minus 2 again. Now a4 minus a3. So a4 is minus 7.2 minus a3 is minus 5.2. Solve this. So it becomes minus 7.2 plus 5.2. Minus minus becomes plus. And again my 7.2 is greater. Sign is of minus. So answer आ जाएगा minus 2. So यहाँ आपने observe किया. This is minus 2, minus 2, minus 2. That means common difference क्या आ रहा है सबका? Same. So that means yes, it forms an AP. Therefore, the given list of numbers forms an AP. आप sentence frame कर सकते हैं. It is an AP. और अगर AP में है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? Common difference implies D. D stands for common difference. Common difference कितना आ गया? -2. Right? अब 4 terms already आपको given है. You have to write 3 more terms. That means 5th, 6th and 7th term आपको लिखना है. So now write down. Now A5. अब a5 कितना हो जाएगा? फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस 1 लेस देन द गिवन टर्म. 5th नंबर है तो 4d. a प्लस 4d. व्हाट इज a? a इज -1.2 प्लस 4 इंटू d इज -2. राइट? तो ये हो गया -1.2 प्लस माइनस इज -4 2 ज़ा 8. सो कितना हो गया? -1.2 -8, माइनस माइनस इज प्लस. So आपका 1.2 plus 8 becomes 9.2, but since both are in minus तो आंसर में आ जाएगा माइनस साइन. राइट? आप प्रीफिक्स कर देंगे माइनस साइन along with this answer. So minus 9.2 is your 5th term. नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे 6th term a6. So a6 कितना हो जाएगा? a plus 5d. That means what is a? a is -1.2, d is -2. So it becomes -1.2 plus minus is minus, 5 2s are 10. Okay, -1.2 -10. Again answer minus में आएगा. Both are in minus. So 10 plus 1 is 11. So 11.2. Answer is -11.2. So this is your 6th term. Fine. अब हम next term find out कर लेते हैं because you have to find 3 more terms. This is already आपको 4 given थे. तो this is 5th, 6th and 7th term. यहाँ पे find out करते हैं a7. So a7 कितना हो गया? Is equals to a plus 6d. Right? So a, what is a? -1.2 plus 6 multiply d is -2. Right? So it becomes -1.2 plus minus is minus, 6 2s are 12. So -1.2 minus 12, that is -13.2. So these are the next 3 terms of the sequence. I hope आपको समझ में आ रहा होगा. Right? Now look at the next part. Fourth part is -10, -6, -2, 2, so on to.
So here first term is a1, a2, a3, a4, right? Now a2 minus a1, पहले आपको चेक करना है ना कि वेदर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी और नॉट. तो पहले आप क्या करेंगे, a2 माइनस a1, देन यू विल डू a3 माइनस a2, देन a4 माइनस a3. अगर सबके आंसर सेम आते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद, दैट मीन्स द सीरीज इज एन एपी. सो a2 माइनस a1, व्हाट इज a2? a2 इज माइनस 6, माइनस a1 इज माइनस 10. सो ब्रैकेट में ले लेंगे, बोथ साइंस क्लैश होते हैं. माइनस 6 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो माइनस 6 प्लस 10, एंड 10 minus 6 is 4. Now a3 minus a2, that is minus 2 minus of minus 6. a2 is minus 6. So it becomes minus 2 minus minus plus. So यहाँ पे आ गया आंसर again 4. Now a4 minus a3, a4 is 2 minus and a3 is minus 2 again. So 2 plus 2 which is again 4. So आपने ऑब्जर्व किया कि सब में कॉमन आ रहा है नंबर, right? 4. So that means this list of number form an AP. तो आप क्या लिखेंगे, therefore it forms an AP. अब AP फॉर्मेशन हो गया, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस लिखना है. इम्प्लाइज आपके पास D मीन्स कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कितना है, जितना है सेम नंबर आया, कांस्टेंट नंबर, दैट इज 4. सो हियर D इज 4. नाउ सिंस AP फॉर्म कर रहा है, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, यू हैव टू राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स. ऑलरेडी आपको 4 टर्म्स गिवन है, नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है 5th, 6th एंड 7th टर्म आपको फाइंड आउट करना है. सो 5th टर्म फॉर्मूला इज A5, सो हो जाएगा A प्लस 4D, राइट. 1 लेस, कोफिशिएंट ऑफ डी क्या करेंगे, 1 लेस लेंगे जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. सो a इज माइनस 10 प्लस 4 इंटू व्हाट इज d, 4. सो इट बिकम्स माइनस 10 प्लस 4 4 16, एंड माइनस 10 प्लस 16 माइनस 10 इज 6. 16 इज ग्रेटर, साइन पॉजिटिव का रहेगा, नो नीड टू राइट प्लस साइन, 6. नाउ नेक्स्ट इज a6, दैट इज 6th टर्म. फॉर्मूला इज a प्लस 5d. Okay, put the values. A is minus 10, A means first term, minus 10 plus 5 into D is 4, right? So minus 10 plus 5 4s are 20, 20 minus 10, that is 10 is your answer. Okay, and the last term, that means 7th term. So A7 कितना हो गया, A plus 7 minus 1, that is 6, 6D. So A plus 6D, put the values, minus 10 plus 6 into, what is D here? D is 4. So minus 10 plus 24, and 24 minus 10 is 14. So 14 is your 7th term, right? So बस ये हो गया आपके पास सीरीज. तो आपने चेक कर दी कि AP में है, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स. फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, 5th one. 3 comma 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2 and so on, right? तो ये फर्स्ट टर्म है A1, दिस इज A2, A3 एंड A4. तो पहले अपना वही चेक करना है वेदर इज इन AP और नॉट. तो A2 माइनस A1 से स्टार्ट करेंगे. सो राइट डाउन A2 माइनस A1. व्हाट इज A2? 3 प्लस रूट 2. दिस इज A2. माइनस क्या करेंगे A1. व्हाट इज A1? A1 इज 3. सॉल्व करने पे 3 एंड माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा. सो कितनी आ गई वैल्यू? अंडर रूट 2. ओके, नाउ नेक्स्ट चेक करेंगे A3 माइनस A2. A3 माइनस A2. व्हाट इज A3? 3 plus 2 root 2. Okay, minus what is A2? 3 plus root 2. Okay, यहाँ पे अपने ब्रैकेट पुट करना है, बिकॉज ये माइनस साइन है आउटसाइड द ब्रैकेट. सो अंदर के जो साइंस है वो आपके चेंज हो जाएंगे, राइट? सो 3 plus 2 root 2 minus 3, and because of this minus sign, this plus becomes minus root 2, right? Again plus 3 से minus 3 cancel. सो यहाँ रह गया आपके पास 2 root 2 माइनस रूट 2. हम इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं. हम इसमें रूट 2 और यहाँ पे भी रूट 2 है, सो कैन वी टेक रूट 2 कॉमन. दोनों में रूट 2 है, तो रूट 2 आपने कॉमन ले लिया. तो जब रूट 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा? ओनली 2 माइनस रूट 2 तो पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे रह गया ओनली 1. ओके, एंड 2 माइनस 1 इज व्हाट? 1. सो ये कितना रह गया? रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स रूट 2 अगेन. ओके, सो इसकी भी वैल्यू कितनी आई? A3 माइनस A2 की रूट 2. सो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बार और चेक कर लेंगे A4 माइनस A3 को. ओके, सो व्हाट इज A4? 3 प्लस 3 रूट 2. सो राइट डाउन 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3. A3 इज 3 प्लस 2 रूट 2. ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट. 3 plus 3 root 2 minus 3, and this plus becomes minus 2 root 2. Okay, plus 3 minus 3 will get cancelled. So यहाँ रह गया 3 root 2
minus 2 root 2. So again we can take this root 2 common from both terms. So root 2 common ले लिया तो यहाँ रह गया only 3 minus root 2 is outside तो यहाँ रह गया 2. 3 minus 2 is what? 1. So root 2 multiplied by 1 that means root 2 again. So यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि सभी टर्म्स में आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? रूट 2. तीनों टर्म्स में रूट 2 आ गया. दैट मीन्स yes, the given list of numbers form an AP, right? So children, आपको इस ये नहीं देखना है कि रूट आ गए तो बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया. जस्ट आप अपना जैसे फॉर्मूला है, आपको सब्ट्रैक्शन का जो मेथड है a2 minus a1 a3 minus a2 वो आप अपना करो तो अपने आप समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप. डोंट स्किप एनी स्टेप. जहाँ आप मिस करते हो कोई स्टेप तो वहाँ पे आपके एरर होने के चांसेस होते हैं, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल. यस, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी. अब एपी फॉर्म हो गया. दैट मीन्स व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? कॉमन डिफरेंस इज जो सब में सेम आया है, दैट इज root 2. So D is here root 2. Okay, now we have to find next three terms also. So find out. So therefore A4 तक आपको already given है. So fifth term A5. What is the formula of A5 now? A plus 4D. मतलब fifth term से 1 less करेंगे so 4 हो जाएगा. Now put the values. A means first term, that is 3. Sequence में जो पहला नंबर होता है that is the first term 3 plus 4 into D is root 2. So 3 plus 4 root 2. Simply आप लिख देंगे 3 plus 4 root 2. This is your fifth term. Okay. Now sixth term A6 is A plus 5D. Okay. A is 3 plus 5. D is root 2. So 3 plus 5 root 2. This is your sixth term. And the last term which is seventh term. So A7 is A plus 6D. Right. So A is 3 plus 6. D is root 2. So 3 plus 6 root 2. This is your seventh term. Right. So I hope your questions आपको समझ में आ रहे हैं. Now look at the next part which is sixth one. So sixth part is 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on. Right. तो आप चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये AP में है कि नहीं. That is A2 minus A1. सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो. दैट मीन 0.22 को माइनस करेंगे आप 0.2 से. अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, आपने 0 पुट कर दिया, राइट? सो ये कितना आ गया? 2 0.02. ये तो आया A2 माइनस A1. अब नेक्स्ट टर्म करते हैं A3 माइनस A2. A3 माइनस A2. सो A3 इज 0.222 माइनस A2 इज 0.22. यहाँ पे प्लेस खाली है तो आपने 0 इंसर्ट कर दिया एंड सॉल्व इट. ये आ जाएगा 0.002. So are they same? 0.02 and 0.002? Obviously not. यहाँ पे 2 digits are after decimal and after decimal here 3 digits are there. That means clearly it does not form an AP. So आप क्या लिख देंगे? Therefore it does not form an AP. But आपको one glance में क्या लग रहा था कि ये सब AP फॉर्मेशन करेगा बिकॉज आफ्टर डेसिमल आप देखें तो 0.2 देन 0.22 देखने में लग रहा है कि ये AP फॉर्मेशन में हो रहा है, पैटर्न लग रहा है आपको. बट कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एंड अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है दैट मीन्स वो AP फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. ना नेक्स्ट पार्ट इज सेवेंथ वन 0 minus 4 minus 8 minus 12, right? So this is A1, A2, A3 and A4. First of all find out A2 minus A1. That is what is A2? Minus 4 minus A1 is 0. Minus 4 minus 0 is minus 4. Then A3 minus A2 को चेक करो. A3 is minus 8 minus A2 is minus 4. So minus 8 minus minus becomes plus. So minus 8 plus 4 is minus 4. Fine. Next is A4 minus A3. So A4 minus A3 is minus 12 minus of minus 8. Okay. So open it. Minus 12 plus 8 that means minus 4. तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया आपने कि कॉमन डिफरेंस अभी उसमें क्या आया? सेम. That means the given list of numbers form an AP. Yes, it forms an AP. Right. अब अगर AP फॉर्मेशन हो गया तो यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया? What is D here? कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं स्मॉल d से. जो आपका कॉमन नंबर आया डिफरेंस करके that is minus 4. And since ये AP फॉर्म कर रहा है you have to write next 3 terms also. 4 terms तक already given है. So write down therefore A5. What is A5? Formula is A plus 4D. Right. A means first term. That means first term क्या है सीरीज में? 0. So write here 0 plus 4 into D is minus 4. So it becomes 0 plus minus is minus. 4 4s are 16. 0 minus 16 is minus का 16. So this is your fifth term. Okay. Now next is sixth term A6. That is A plus 5D.
A is 0 plus 5 into D is minus 4. So 0 minus 20, that means minus 20. So minus 20 is your sixth term. And 7 term also, A 7, तो क्या हो जाएगा A plus 6D, 7 minus 1, एक term less लेंगे ना coefficient में, so A plus 6D. A is 0 plus 6 into what is D? Minus 4. Okay, so 0 plus minus is minus, 6 4s are 24. That means minus 24. So these are the next three terms of the given list of numbers, right? Now moving on to next part. Eighth part is minus 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2, so on to. तो इसको तो देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये पैटर्न में सभी नंबर सेम है. दैट मीन्स ऑब्वियसली ये आपका एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है. बट यू हैव टू राइट. सो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे. So that means minus 1 by 2 minus first term is minus 1 by 2. Minus minus becomes plus. So minus 1 by 2 plus 1 by 2. Both will get cancelled away. So that means 0. Okay. Next check करो. A3 minus A2. That means minus 1 by 2 minus of minus 1 by 2. Again same हो जाएगा. Minus 1 by 2 plus 1 by 2. Cancel it out and it is equal to 0. Then is A4 minus A3. Right. So minus 1 by 2 minus of minus 1 by 2. सो ये ओपन करेंगे. अगेन सेम नंबर्स की सीरीज है तो आपका 0 आ गया. दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? सेम. सो आप लिखेंगे येस इट फॉर्म्स एन एपी. येस इट फॉर्म्स एन एपी. और एपी फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस सेम होगा. तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास? 0. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस. अब आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि इस पूरी सीरीज में आपका सेम नंबर रिपीट हो रहा है. माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2. ऑब्वियसली आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी वो भी सेम ही होंगी. माइनस 1 by 2. राइट. सो यू कैन राइट A5 हो, A6, A7 ऑल आर इक्वल्स टू माइनस 1 by 2 इटसेल्फ. सब सेम नंबर्स होंगे बिकॉज इस पूरी सीरीज में एक ही नंबर आपका रिपीट हो रहा है. राइट. नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नाइन्थ वन. सो सीरीज इज 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन टू. सो सबसे पहले आप चेक करेंगे A2 minus A1. Then you will check A3 minus A2, then A4 minus A3. Okay. So A2 minus A1, that means 3 minus 1. Okay. So 3 minus 1, that is 2. A3 minus A2, 9 minus 3, which is equals to 6. A4 minus A3, that means 27 minus 9. Okay. 27 minus 9 is 18. So are they same? Obviously not. ये सेम तो नहीं है ना. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? No, they does not form an AP. Therefore, it does not form an AP. अब जब AP फॉर्म नहीं करता तो ऑब्वियसली कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होगा एंड फर्दर भी हमें टर्म्स लिखने की नीड नहीं है. यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट 10th वन. A, 2A, 3A, 4A, so on to. अब ये जनरल फॉर्म में है. राइट. सो फर्स्ट टर्म को क्या मानते हैं आप? A1, सेकेंड इज A2, थर्ड इज A3, A4 एंड सो ऑन टू. तो आप चेक करेंगे सबसे पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. A2 माइनस A1. व्हाट इज A2? A2 इज 2A माइनस A1. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ पे A ही दी है. राइट. A ही गिवन है आपको. जनरल फॉर्म में है क्योंकि 2A माइनस A इज व्हाट? A. बोथ आर लाइक टर्म्स. तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो 2A माइनस A हो गया A. नेक्स्ट आप करेंगे A3 माइनस A2 which is 3A minus 2A. 3A minus 2A is what? 3 minus 2 is 1. 1 into A is A. तो again A आ गया. Similarly next करेंगे A4 minus A3. So A4 is 4A minus A3 is 3A. 4 minus 3 is 1. That means A again. So सभी में आपका कॉमन आ रहा है डिफरेंस A. So yes, it forms an AP. It forms an AP. It means given list of numbers forms an AP. So what is the common difference? D. Common difference is A. So here common difference is A. And since common difference आ गया, AP formation हो रहा है, you have to write 3 more terms. So now fifth term, because 4 terms तक already given है. Right. Fifth term means A plus 4D. Coefficient क्या लेंगे? D का 1 less. 5 minus 1 4. So A plus 4 into A कितना है? D कितना है? A. Right. Common difference की value कितनी आई है? A. So put कर दिया A plus 4A. A plus 4A means 5A. So this is your fifth term. Now sixth term, that means A6. A6 कितना हो जाएगा? A plus 5D. Right. So A plus D is A. D की जगह आपने A सब्स्टिट्यूट किया. A plus 5A means 6A. So sixth term is 6A. And seventh term A7. So A7 is A plus 6D. A plus 6 into D is A again. So A plus 6A is 7A. Right. So these are the next three terms, 5A, 6A and 7A respectively. Right. Now moving on to next part.
So question is a square, a cube, a4 and so on to. This is first term, second term, third term and fourth term. So first of all we'll check whether it is an AP or not. So for that a2 minus a1. So what is a2? a2 is a square minus a1 is a. So अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर, so यहाँ से हम दोनों में से a कॉमन ले सकते हैं, राइट? a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ओनली a रह गया, माइनस सिंस a इज आउटसाइड तो यहाँ रह गया a माइनस 1. दैट्स इट. इसको आगे सिंप्लीफाई पॉसिबल नहीं है. सो इतना कर दिया. नेक्स्ट हम चेक करते हैं a3 माइनस a2. a3 माइनस a2. सो व्हाट इज a3? a3 इज a रेज टू पावर 3 माइनस a2 इज a रेज टू पावर 2. सो यहाँ पे कितना हो गया? a क्यूब माइनस a स्क्वायर. व्हाट वी कैन टेक कॉमन? यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 2 है. दैट मीन्स a की पावर 2 इज कॉमन. दोनों के पास है 2a. सो यहाँ पे रह गया, सिंस स्क्वायर आपने बाहर ले लिया, सिंगल a माइनस a स्क्वायर इज आउटसाइड, हियर इट इज 1. सो आप यहीं से ऑब्जर्व करें क्या ये सेम है? दिस इज a माइनस 1, दिस इज a स्क्वायर a माइनस 1. सिर्फ ये ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, बट ब्रैकेट के आउटसाइड यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म में a क्यूब आएगा. दैट मीन्स ऑल आर डिफरेंट. So common difference is not same. So we can clearly write it does not form an AP. Okay? It does not form an AP. Now moving on to next part. So this is question root 2, root 8, root 18 and root 32 so on to. These are the important question children, जिसमें आपका जनरल फॉर्म होता है या फिर रूट में होता है, बिकॉज इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं चिल्ड्रंस. ठीक है, तो आप यहाँ पे समझेंगे इसको. दिस इज a1, दिस इज a2, a3, a4, राइट? तो आपका मेथड सेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP और नॉट. तो a2 माइनस a1. सो a2 माइनस a1, व्हाट इज a2? a2 इज रूट 8 माइनस a1 इज रूट 2. अब यहाँ पे रूट 8 है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मतलब रूट आपको आता है हाउ टू फाइंड रूट. आप प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं इसको. सी 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. सिंस यहाँ पे रूट है दैट मीन्स स्क्वायर आपको देखना है. तो ये तो एक सेट बन गया पेयर ऑफ 1 और ये मतलब अनपेयर्ड रह गया दिस 2. तो यहाँ से तो आप ये जो 2 निकला ये तो आउटसाइड द रूट आ जाएगा और जो ये अनपेयर्ड है ये रूट के अंदर. सो दैट मीन्स रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2, 2 रूट 2 एंड दिस इज माइनस का रूट 2. ओके, ये ऐसे ही है. अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2. टेक रूट 2 कॉमन. सो जब रूट 2 कॉमन लिया यहाँ रह गया 2 माइनस रूट 2 इज आउटसाइड, यहाँ रह गया 1. 2 माइनस 1 इज 1. सो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट मीन्स रूट 2. सो a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आई? रूट 2. नाउ वी विल चेक a3 माइनस a2. सो राइट हियर what is a3? a3 is root 18 minus a2 is root 8. ओके, अगेन आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो. इसका स्क्वायर रूट देखते हैं. तो रूट 18, तो प्राइम फैक्टर्स 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. सो यहाँ पे पेयर में नंबर्स कौन से हैं? 3 एंड 2 इज अनपेयर्ड. तो जो अनपेयर्ड नंबर है वो रूट में रह जाएगा. सो 2 इन रूट एंड 3 आउटसाइड द रूट, दैट इज 3 रूट 2. एंड रूट 8 आपने अभी सॉल्व किया था, कितना आया था? 2 रूट 2. So 3 root 2 minus 2 root 2. Now again we can take root 2 common because ये दोनों शेयर कर रहे हैं. So root 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 3 माइनस यहाँ पे रह गया 2. 3 minus 2 is what? 1. So root 2 into 1 is root 2 again. Fine. So अब यहाँ पे a3 minus a2 हो गया. Similarly आप फाइंड आउट कर लेंगे a4 minus a3. So a4 minus a3 अगर करेंगे that means root 32 minus a3 is root 18. ओके, सो रूट 32. अब आप रूट 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, राइट? 2 से किया आपने. 2 16, देन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. सो कितने पेयर्स में है? 1 पेयर, 2 पेयर और ये एक अनपेयर्ड रह गया 2. दैट मीन्स यहाँ से एक 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी एक 2 बाहर निकालेंगे. सो 2 इंटू 2 इज 4 एंड अंदर रह गया रूट में 2. दैट मीन्स 4 रूट 2. सो वी कैन राइट रूट 32 एज 4 रूट 2 माइनस रूट 18 कितना आया था? 18 आपने सॉल्व किया था, दैट इज 3 रूट 2. सो रूट 18 की जगह लिख दिया आपने 3 रूट 2. अगेन यू कैन टेक रूट 2 कॉमन. दोनों से रूट 2 कॉमन लिया, यहाँ रह गया 4, यहाँ रह गया माइनस 3. सो 4 माइनस 3. 4 माइनस 3 इज 1. दैट मीन्स रूट 2 इंटू 1 इज रूट 2. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. सो येस इट फॉर्म्स एन AP. सो राइट हियर yes it forms an AP.
AP फाइंड आउट फॉर्म कर लिया और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सब में, √2. दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज √2 इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू √2. अब आपके पास 4 टर्म्स ऑलरेडी है, यू हैव टू राइट 3 मोर टर्म्स, दैट मीन्स 5th टर्म. सो A5 इज व्हाट, A प्लस 4D. ओके, A कितना है आपके पास, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स √2 प्लस 4, D is √2. सो √2 प्लस 4 √2, दैट मीन्स यू कैन टेक √2 कॉमन. सो यहाँ रह गया 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज 5, सो 5 √2. दिस इज योर 5th टर्म. ओके, ऐसे आप 6th और 7th टर्म्स आप फाइंड आउट कर लेंगे. सो नाउ राइट डाउन 6th टर्म A6 कितना हो गया, A प्लस 5D. सो A इज √2, D is √2 again. Okay, so you can take √2 common. Here 1 plus यहाँ से रह गया 5. 1 plus 5 is 6. So 6 √2. Always write number, जो होल नंबर होगा वो √2 से पहले लिखेंगे. अदरवाइज अगर आप लिखते हैं जैसे √2 into 6, तो √2 6 लिख देंगे, तो समटाइम थोड़ा भी गैप ना मतलब नहीं लिखेंगे, गैप नहीं रखेंगे, तो ये 26 प्रिटेंड होएगा. सो बेटर है कि आप जो नंबर होता है ना होल नंबर, उसको √2 से पहले लिखें. दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग. ओके, नाउ ये हो गया आपके पास 6th टर्म. नाउ नेक्स्ट टर्म इज 7th वन, A7. सो ये हो गया A प्लस 6D. A इज √2 प्लस 6 इंटू व्हाट इज D, D इज √2 अगेन. सो √2 वी कैन टेक कॉमन, दोनों के साथ में है. यहाँ रह गया ओनली 1 प्लस √2 इज आउटसाइड, यहाँ रह गया 6. 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, सो 7 √2. Okay, so these are the next 3 terms, 5 √2, 6 √2 and 7 √2. Now look at the next part. So 12th part is √3, √6, √9, √12. तो ये 3 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 3 है रूट के अंदर. ठीक है, तो आपको चेक करना है वेदर दीज नंबर्स आर इन AP. सो व्हाट इज दिस, इज A1, दिस इज A2, A3 एंड A4. अगर हम बात करें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की, तो यहाँ पे √3 दिस इज अ प्राइम नंबर, ये भी नहीं है, √6 भी नहीं है, बट √9 को वी कैन राइट √9 एज 3 बिकॉज 3 into 3 is 9. तो √9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 3. सो अब चेक कर लेते हैं A2 माइनस A1. सो व्हाट इज A2, √6 माइनस A1 इज √3, तो √6 माइनस √3. ओके, नाउ A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, √9 माइनस ये है √6. √9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो अगर सिंप्लीफाई करें ये हो गया 3 माइनस √6. बस फर्दर नहीं होगा. तो यहीं से आप ऑब्जर्व कर लो, दिस इज √6 माइनस √3 वेयर दिस इज 3 माइनस √6. तो ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है, तो देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP. ओके, तो यहीं पे आप छोड़ देंगे, कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, 14th पार्ट इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो अगर हम इन स्क्वायर को ओपन करें, 1 स्क्वायर मीन्स 1 into 1 दैट इज 1, 3 स्क्वायर मीन्स 3 into 3 9, 5 स्क्वायर मीन्स 5 into 5 25, 7 स्क्वायर इज 49 एंड सो ऑन टू. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज A1, दिस इज A2, A3 एंड A4. अब आप चेक करोगे कि वेदर दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP और नॉट. सो उसके लिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. Right, so A2 is 9, A1 is 1, 9 minus 1 is 8. Then A3 minus A2, which is 25 minus 9. 25 minus 9 is 16. So यहीं से आपको समझ में आ रहा है both are not same. ठीक है, दोनों सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे therefore it does not form an AP. All right. Now next part. So 15th part is 1 square, 5 square, 7 square, 73 and so on. So if you open this, 1 square means 1, 5 square means 5 into 5 that is 25, 7 square means 7 into 7 that is 49 and then 73 and so on. So this is first term which is A1, this is A2, this is A3, this is A4. Now first of all we have to identify whether these list of numbers are in AP or not. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, A2 minus A1 करेंगे, then A3 minus A2, then A4 minus A3. Right? So A2 minus A1 किया, that means 25 minus 1 that is 24. Okay? Then आपने किया A3 minus A2 means 49 minus 25. So 9 minus 5 is 4 and 4 minus 2 is 2. That means 24. A4 minus A3. So 73 minus 49. So ये कितना हो गया, 73 minus 49 again 24. So ऑब्जर्व किया कि आपने कि सभी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम. सो यस इट फॉर्म्स एन AP. अब AP फॉर्म हो गया, तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस,
Common difference D is 24. And you have to write next 3 terms. 4 terms already given are 1, 2, 3, 4. Then fifth term A5, formula is A plus 4D. Okay, so what is A? A is 1 plus 4 into what is D? 24. So 1 plus 4 into 24 is 96. So 1 plus 96 is 97. So this is the fifth term. Now sixth term A6, formula is A plus 5D. Okay, so A is 1 plus 5 into D is 24. So 1 plus 24 into 5, this is 120. Okay, and 1 plus 120 is 121. So sixth term is 121. And last, that is seventh term. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला A plus 6D. 6 क्या है? मतलब 7 minus 1. जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ D 1 less. Right? Put the values. A is 1 plus 6 into D is 24. So 1 plus 624, that is 144. So it is 145. So these are the next 3 terms of the given sequence. Fine. So this was the last part of this question. So that's all for this video. Next video में हम cover करेंगे exercise 5.2 का introduction part. Hope you will like this video. So please subscribe this channel and press the bell icon so that you will get updates of my upcoming videos too. Stay tuned. Thanks for watching.